तो एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया था। एफ ब्लॉक दो श्रेणी में बटा हुआ है, कौन कौन? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो आज लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब लिखो लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका नाम था फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज को क्या कहते हैं? फोरियर सीरीज। इसमें कहां से कहां तक का एलिमेंट्स आता है? इसमें सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक आता है ना, होता है। राजेश मामा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रहे हैं। क्या बोलिए? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। तो देखो, तो इसमें सीरियम 58 से कहाँ तक ल्यूटेशियम 71 तक के एलिमेंट्स हैं, के तत्व होते हैं। अच्छा, बहुत सारे कुछ वैज्ञानिक जो है इसमें लेंथेनम को भी जोड़ दिया गया है। कुछ वैज्ञानिक लेंथेनम को भी इसमें रख दिया है। लेंथेनम 57, सीरियम 58 से कहाँ तक ल्यूटेशियम 71, ये भी सही मान लेना। ठीक है, चूंकि इसको लेंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं कि लेंथेनम के बाद, लेंथेनम किस ग्रुप का है बताओ? 3 ग्रुप का है ना लेंथेनम। देखो, और किस पीरियड का है? 6 पीरियड का है। 6 पीरियड में और 3rd ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स है लेंथ कहाँ से? सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, तो इसी में है वास्तव में। लेकिन इतना एलिमेंट्स को एक ही साथ में रखना संभव नहीं था, इसलिए उसको हटा करके बाहर एक विस्तृत बना दिया, इसलिए नीचे रखा है। क्योंकि लेंथेनम का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, इसके प्रॉपर्टी के समान ही होता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड्स नाम दिया है और लेंथेनम से ही लिया गया है। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ा है? लेंथेनॉइड्स। तो कोई कोई साइंटिस्ट लेंथेनम को भी इसमें जोड़ कर रखा है, मतलब La57 से कहाँ ल्यूटेशियम 71, ये भी सही मानना है। लेकिन एक्चुअल ये होता है, ये बोला सीरियम से कहाँ तक ल्यूटेशियम। समझ गए? तो उतारो, इंग्लिश वाले लिखो, हिंदी वाले उतारो। इन दिस सीरीज सीरियम 58 to lutetium 71 elements are putted. Some scientists यार लग दो, उतना क्या लिखो? 57 सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 भी कुछ साइंटिस्ट रखा है। ठीक है, अब सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक कौन कौन एलिमेंट्स है, इसको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से आ जाता है। वैसे एलिमेंट में पीरियडिक टेबल जब पढ़ाए थे उसे बताए थे, याद है? हाँ, तो फिर भी लिख देते हैं, याद दिला देते हैं। लिखो, अभी लिख देंगे, इसका प्रॉपर्टी पे पढ़ेंगे ना, तब लिख देंगे, दोबारा क्यों लिखोगे? तो अब जो लेंथेनॉइड सीरीज है इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है। इसका प्रॉपर्टी जब पढ़ना तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। अच्छा, लेंथेनॉइड का सिंबल क्या लिखे थे? एल एन ही यूज करेंगे बार बार हम लोग।
लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ एंड वाइड। तो पहला प्रॉपर्टीज है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लेंथ एंड वाइड सीरीज में कितना एलिमेंट्स है? 14 ना, 14 एलिमेंट्स है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 से 14। कोई कोई बुक में 0 से 14 में लिखा है, ठीक है, कोमा। उसके बाद 5d 0 से 1 एंड 6s2। यही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया? ये हुआ अल्टीमेट ऑर्बिट, ये पेनल्टीमेट, ये एंटी पेनल्टीमेट। इसको n मानोगे तो n-1 n-2 उतार लो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेंथ एंड वाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या है? ये है। इसको उतार लो जल्दी से। अब ये कैसे हुआ इसको देखना पड़ेगा। तो टोटल एलिमेंट्स कौन कौन था इसमें बताओ। पहला था सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। और दूसरा था सीने पर। देखो सीने पर एक ट्रिक बताए थे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यों गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। याद है? अब लिख देंगे सीने पर 59। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू यू दिल है ना, है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, पीएम के बाद एसएम समाई, यों गदगद, यों गुदगुदाई, है ना, है। उसके बाद तब टीवी, तब दिल हुआ, DY। उसके बाद हुआ HO, अरे ER, तुम PM, यबलू। अच्छा पहले इसको लिख लो इतना सा। क्या ट्रिक याद करने का ट्रिक बताए थे? सीने से सीरियम, एक्चुअली नाम नहीं है, ये सीरियम नाम है, तो ट्रिक बता रहे हैं। PR का नाम प्रेम, सिरे पर नदियां, ND से नदियां, प्रेम, प्रेम की समाई, यूं यूं दिल, यों गुदगुदाई, यों गुदगुदाई, यों गुदगुदाई तब दिल हुआ, दिल हुआ अरे से इरिडियम, सॉरी इर्बियम, इसका नाम इर्बियम होता है। गैलेडोनियम, तब ये सब नाम याद करना जरूरी नहीं है, खाली सिंबल याद करो काफ़ी है, ठीक है। और याद करने का तरीका ये कभी नहीं भूलोगे। पूछ देता है PM किस श्रेणी का तत्व है? लेंथ एंड वाइड की एक्टिन, वैसे ही पूछता है, तो क्या याद रखोगे? सारे लेंथ एंड वाइड है। उदाहरण जल्दी। PM से क्या? अरे तुम
तुम से टीएम, अरे से ईआर, देखो इसी में छुपा हुआ है सब सिंबल। हुआ से एचओ, दिल से डीवाई, हालांकि शूट नहीं कर रहा फिर भी थोड़ा सा। तब से टीवी, गुदगुदाई से जीडी, यू से यू, समाई असम, बाकी सब सेट कर रहा है। पूछा है तो बहुत सारे बार पूछा है, पीएम के बारे में पूछा है, ये यू के बारे में पूछा है, किस श्रेणी का है, लेंथ एंड वाइड है कि एक्टिनवाइड का है, ऐसे ही पूछता है। और इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, निकाल पाओगे? अब इसको एकदम रट जाना, ऑब्जेक्टिव यदि बनाना है सब। हाँ हाँ, और है जगह नहीं इसलिए हम लिखे, और भी लिखेंगे, पहले इतना उतारो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो 58 के करीब कौन सा इनर्ट गैस है बताओ? जेनन है। तो जेनन का कितना होता है? 54, 54 खा जाएगा, 54 खा गया तो बचा 4 बचा ना। तो इसमें होता है 4F1, 5D1, ठीक है, और 6S2, लास्ट में है 6S2। तो 54 1 56, 57, 54 1 55, 1 56 2 58, हो गया ना। बाकी फिर आगे फिर क्या लिखोगे? जेनन 4F2 हो जाएगा, 4F2 नहीं, 4F3 हो जाता है डायरेक्ट। 5 बचा ना, ये 4F3 हो जाता है, 5D0 और 6S2। हाँ, 5D3 हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ 5D3 हो जाता है, 4F3, उसके बाद 6S1, 6S2, तो ये रहेगा। यहाँ तुम 5D0 नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या? X जेनन 4F4, 5D0, 6S2, फिर जेनन 4F5, 5D0, 6S2, जोड़ते जाना। 61 5 66, 61 5 66, और 54 54 5 59 2 61, क्या हो गया? जेनन 4F5 6 हो जाएगा, 5D0, 6S2, फिर क्या होगा? जेनन, एक एक्सेप्शन ये हो गया तुम्हारा, एक एक्सेप्शन ये भी होगा, गैलोडीनिया जीडी, और एक होगा लास्ट वाला 71, क्या होगा? 4F7, 5D0, 6S2, और फिर जेनन 4F7 ही रहेगा, 5D1, 6S2 आएगा। देखो यहाँ 8 होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा क्यों अभी बताएंगे, इसमें ऐसा क्यों अभी बताएं। हम लोग पढ़े हो
एफ में यदि 0 या एफ में 7, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे पढ़े थे ना, डी पर 0, डी पर 5, हाफ फिल या फुल फिल, ये तो कुछ नहीं है, पूरा खाली है, वैकेंट एफ ऑर्बिटल है। ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है, फुल फिल्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यह साफ करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देता है डी में। इसलिए तो लिखा गया डी पर 0 से 1 होगा। देखो 0 और 1 ही आ रहा है, कुछ नहीं आएगा डी पर। और एफ में यहाँ 1 से कहाँ तक जाएगा, 14 तक, 7 तक आ गया। उसके बाद फिर देखो जेनन क्या होगा बोलो, 4f 8 हो जाएगा, अब 5 4f 9 ना हो जाएगा, और यहाँ 5d 0 6s 2। फिर यहाँ क्या होगा, जेनन 4f 10 हो जाएगा, 5d 0 6s 2। फिर क्या होगा, जेनन 4f 11 5d 0 6s 2। उतारो। हो गया। वीडियो बन रहा है, देखो। ऊपर चला है। अब इसका क्या होगा बोलो, जेनन 4f 12 5d 0 6s 2। जेनन 4f 13 5d 0 6s 2। अरे तुम यबलू वाई हाँ और वाई भी, हाँ यब लू 70 और क्या हुआ 71। इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, जेनन 4f 14 5d 0 6s 2। इसका क्या होगा, जेनन 4f 14। अब 14f में तो 15 रख नहीं सकते हो, इसलिए अगला किसमें भेजेगा, 5d 1 6s 2। यहाँ भी 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई हो गया, स्टेबल आ गया, इसलिए डी में इलेक्ट्रॉन भेजा। तो सारा का निचोड़ क्या निकला, वो एफ पर 1 से कहाँ तक गया, 14 तक, इसलिए हम, और 4f था सब, इसलिए लिखे थे 4f 1 से 14। और 5d 0 या 1 आया है, तो 5d 0 से 1, और 6s 2 2 2, इसलिए लास्ट में cs 2। इसलिए सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। समझ में आया, उतार लो इसको। अब हम लोग थोड़ा सा स्टार देकर लिख लो इसके बारे में। मतलब आप बोल सकते हो तुम कि लैंथेनम, गैलोडियम और गैलोडोनियम और ल्यूटेशियम, इस तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाकर किसमें जाता है, 5d में जाता है। 4f में नहीं जाकर किसमें जाता है, 5d। गैलोडियम और ल्यूटेशियम ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा होने पर
4 एफ में 7 इलेक्ट्रॉन आता है जो अधिक स्टेबल होता है, इसलिए अंतिम लास्ट में 5d में प्रवेश कर जाता है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बताओ? अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में, लिखो 4f सबसेल में प्रवेश करता है। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर बताओ? एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट लैंथेनम, गैलोडीनियम और ल्यूटेशियम। किस, सॉरी सीरियम में होगा, क्या होगा? सीरियम। इसका कितना है? 58, इसका 64, इसका 71। तो लिखो इंग्लिश वाले, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f सबसेल, 4f सबसेल। एक्सेप्ट क्या? बोलो सीरियम, गैलोडीनियम और ल्यूटेशियम। सीरियम में ऐसा क्यों हुआ? यहाँ देखा गया है 4f 5d सबसेल का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन एक उसको देता है, चलो मेरे बराबर में हो तो मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इसलिए ऐसा होता है उस केस में। लेकिन इसमें क्या है? इसको स्टार दे के लिखो। एक तुम लोग क्वेश्चन में देखता होगा तो एक क्वेश्चन आया है, लेंथ एंड वाइड संकुचन क्या है? लेंथ एंड वाइड संकुचन, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन पूछा गया है क्वेश्चन, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार में लिखो कि गैलोडीनियम 64 एंड ल्यूटेशियम 71 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d सबसेल में प्रवेश करता है, क्योंकि इसके 4f7 तथा 4f14 अधिक अस्थायी होती है, इंग्लिश वाले लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलोडीनियम 64 and lutetium 71 enter into 5d subcell because its 4f7 and 4f14 configuration is या are more stable, ठीक है, उतार लो इसको।
कल वाला वीडियो अपलोड हुआ है, देखो तो। ओ, हाँ, ग्रुप में चल गया परसों वाला। ओ, परसों वाला होगा, कल वाला कहाँ दिया है? हाँ, पहला पॉइंट वैल्यू 71 है, वो थोड़ा ऐसे घूम गया। ये 71 ही है, ठीक है, उतर गया सबका। तो पहला प्रॉपर्टी समझ गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा प्रॉपर्टी है इसका दूसरा ले लो, आयनन ऊर्जा, या रुको, परमाणविक। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है, परमाणविक आकार या आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस। ठीक है, इसको लिखो। परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज क्या होता है? तो अब बताओ, लेंथ एंड वाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट में जाएंगे हम लोग, तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है कि बढ़ता है? घटता है ना, डिक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, या जिसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हो, बढ़ता है। समझ गए? तो लिखो इसमें, बाएं से दाएं जाने पर, मतलब किसमें? लेंथ एंड वाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार लिखो, परमाणु आकार वो आयनिक त्रिज्या, वो आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से क्या होता है बच्चों, घटता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि क्योंकि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, बढ़ता है। जबकि जबकि क्या, 4f इलेक्ट्रॉन्स का आवरण प्रभाव, स्क्रीन इफेक्ट, 4f इलेक्ट्रॉन्स का आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव याद है ना, आवरण प्रभाव, बाहरी इलेक्ट्रॉन को भेजना, बाहर फेंक देना, 4f इलेक्ट्रॉन्स का आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसी के कारण इसी के कारण लेंथेनॉइड सीरीज में परमाणु आकार में कमी को लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन, कई नाम है, आकुंचन इंग्लिश में कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यही पूछा है, कई बार पूछा है क्वेश्चन 2 नंबर में, लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर लिखो। यदि क्वेश्चन पूछेगा लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, ये आंसर लिखना होगा। लेंथेनॉइड सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश भी बढ़ता है। जबकि 4f इलेक्ट्रॉन्स का आवरण प्रभाव रुको बहुत कम होता है, छूट तो गया यहाँ, बहुत कम होता है। इसी कारण लेंथेनॉइड सीरीज में परमाणु आकार में कमी को ही क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, आप इंग्लिश वाले लिखो, लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज the atomic size or ionic radius decreases because the atomic number and effective nuclear charge increases, but shielding effect
और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एटम को छोटा कर देता है, साइज को छोटा कर देता है। और फॉर एफ शिल्डिंग इफेक्ट उसका कम प्रभाव होता है, वो कम प्रभावी है, न्यूक्लियर से ज़्यादा प्रभावी है तो एटम को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे साइज घटता है। तो हम लिखो ड्यू टू व्हिच काउज, ड्यू टू दिस काउज या इसे लिखो ड्यू टू दिस काउज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज या इसे लिखो ड्यू टू दिस एटॉमिक साइज डिक्रीजेज लिखा, डिक्रीजेज एंड दिस इज कॉल्ड lengthenwide contraction. This is called lengthenwide contraction. This effect is called, यहाँ लिख सकते हो this effect या effect लिख दो, this effect is called lengthenwide contraction. तो दो नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज या डिफाइन लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात लिखना है, समझ गए। हाँ देखो लेंथेनवाइड तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था, वो ये भी पूछा, अभी पढ़ेंगे इसी को। लेंथेनवाइड संकुचन किसे कहते हैं, पूछा गया है सब, ठीक है। From left to right in lengthenwide series, the atomic size and ionic radius क्या करता है, डिक्रीज करता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, बट शिल्डिंग इफेक्ट और इसके बॉडी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो 6 लास्ट था ना, तो यहाँ क्या होता था 4 1 2 3 1 2 3 4, इसी में ना 4 एफ होगा, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, तो प्रोटॉन ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन 4 एफ का जो शिल्डिंग इफेक्ट है, ये इधर इलेक्ट्रॉन को भगाने का प्रयास करता है लेकिन कमजोर कर पाता है, ये ज़्यादा खींचता है, ये कम कर पाता है, इसलिए साइज सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाना है, संकुचन में सिकुड़ जाना, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वही बात है, वही बात लिखा हुआ है। अब चलो इसका तीसरा प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लगा।
हो गया क्या? उसके बाद अच्छा इसको लिख दिया क्या? लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या क्या रिजल्ट होता है एलिमेंट्स में, ये थोड़ा छूट रहा है। इसको लिख दिया, इसको मिटा दो, बाद में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़े ना, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कारण एलिमेंट्स में क्या बदलाव हो जाता है, क्या चेंज आ जाता है, उसको भी देख लो, पूछ सकता है। तो लिखो मतलब इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लिखो। मतलब क्या लिखोगे? लेंथ एंड वाइड संकुचन के परिणाम या प्रभाव, परिणाम या क्या लिखोगे? प्रभाव, बता दो। तो पहला है, पढ़ाएंगे अभी, इसको काट दो। ठीक है, अब देखो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण दो चीज होता है एलिमेंट्स में। पहला, जो लेंथ एंड वाइड का ऑक्साइड होता है, जैसे लेंथ एंड वाइड का कोई भी एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स में से कुछ भी यहाँ रख सकते हो, इसके ऑक्साइड जैसे ये हुआ, इसका 3 होता है, और इसके हाइड्रोक्साइड, लेंथ एंड वाइड के हाइड्रोक्साइड, लेंथ एंड वाइड के ऑक्साइड। लेंथ एंड वाइड का जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, +3 होता है। रेयर केस में +2 भी होता है, +4 भी होता है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसा, क्यों। तो अब ये जो ऑक्साइड है, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ोगे इसको? लेंथ एंड वाइड ऑक्साइड, और इसको हाइड्रोक्साइड। तो दोनों बेसिक नेचर का है। पढ़े थे मेटल के एलिमेंट्स बेसिक नेचर के होते हैं, सॉरी, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और ये तो हाइड्रोक्साइड बेसिक है ही, तो दोनों बेसिक नेचर का है। तो लेफ्ट से राइट जो जाएंगे, जितना सबका जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा सब एलिमेंट्स का, उसका बेसिक नेचर घटता है, डिक्रीज करता है। क्यों? हम लोग पढ़े थे, जो भी एलिमेंट्स तेजी से OH- को निकालेगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो साइज घटेगा, तो साइज उधर से उधर साइज घट रहा है ना, इसके बीच बोन कमजोर छोटा बनेगा। तो जो बोन छोटा होता है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इससे जब टूटेगा तो OH बाहर निकलेगा, वैसे स्ट्रेंथ घट जाएगा। तेजी से OH निकालेगा तो वैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसका कारण ऐसा क्या हुआ? साइज छोटा हो रहा है, कंट्रैक्शन में छोटा, साइज छोटा होते जा रहा है, तो बेसिक नेचर भी घट जाता है। यहाँ पर लिखो, लेंथ एंड वाइड के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का क्षारीय लक्षण घटता है। पहला इफेक्ट हो गया इसका। ये किसके कारण हो रहा है? लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये इफेक्ट देख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ एंड वाइड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथ एंड वाइड डिक्रीजेज। इसके कारण ऐसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। कॉन्ट्रैक्शन में साइज छोटा होते जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा लिखो,
अच्छा बता तुम लोग, लेंथेनॉइड किस पीरियड का एलिमेंट्स है, बता पाओगे? 6 पीरियड का है ना। अभी जो कन्फिग्रेशन लिखे थे तो सबसे आउटर मोस्ट 6 नंबर ऑर्बिट था, तो 6 पीरियड का होगा। 6 पीरियड का है, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में किस नंबर का है वो? थर्ड। डी ब्लॉक 4 सीरीज का था ना, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन। तो तुम्हारा लेंथेनॉइड किस सीरीज में आता है? मतलब हाँ, किस सीरीज में आता है? थर्ड सीरीज में, थर्ड में आता है ना। और एक्टिनॉइड किस में आएगा? फोर्थ सीरीज में आएगा। तो लेंथेनॉइड आ गया थर्ड सीरीज में, और उसके ऊपर इट्रियम से कैडमियम तुम्हारा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता था। तो और ऊपर से नीचे हम लोग पढ़े थे, साइज इंक्रीज करता है, एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ऊपर है, और थर्ड ट्रांजिशन सेकेंड में आ गया है तुम्हारा इट्रियम, और थर्ड में आया है लेंथेनम। तो इधर से इधर साइज इंक्रीज करता था कि नहीं? तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, इसका छोटा। लेकिन इसमें जो लेंथेनम के बाद जितना भी एलिमेंट्स है, सबका साइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, संकुचन हो रहा है। तो इसका साइज लगभग बराबर हो जाता है। मतलब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है? समान। इसलिए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज लगभग इक्वल होता है। क्यों? किसके कारण? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। समझ में आया? नया समझ। अरे जनरल नियम क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कुछ एलिमेंट्स का नाम बताओ। इट्रियम, उसके बाद जिरकोनियम, उसके बाद ये जरा नियोबियम, ये ना है। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन है? लेंथेनम। लेंथेनम के बाद HF, टाइटेनियम, टंगस्टन, यही सब ना है। तो इधर साइज बढ़ रहा था कि नहीं? लेकिन लेंथेनम के बाद जो लेंथेनॉइड सीरीज है 14, उसी लेंथेनम के अंदर का है ना। लेंथेनम के अंदर से लेके बाहर रखा है, तो 14 एलिमेंट्स इसी के अंदर ना आएगा, इसी के अंदर। तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन हम पढ़े लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये साइज घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। और इसका साइज इधर भी घटते जा रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसका संकुचन के कारण, कंट्रैक्शन के कारण, इसका भी साइज अब इसकी अपेक्षा उतना नहीं बढ़ रहा है, उसकी अपेक्षा घट रहा है। मतलब इसका सबका साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर। बढ़ना चाहिए था, लेकिन संकुचन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। इसलिए साइज इसके एलिमेंट्स का, नीचे में जितना लेंथेनॉइड का जितना भी एलिमेंट्स है, सबका साइज लगभग क्या हो जाता है? समान। ठीक है, वही बात लिखना था। यहाँ पर लिखो दूसरा इफेक्ट क्या है, लिखो। द साइज ऑफ सेकेंड सीरीज एलिमेंट्स इक्वल टू किसके बराबर? द साइज ऑफ थर्ड डी सीरीज एलिमेंट्स। ये बात लिखो। तो दो मेन कारण होता है, दो मेन कारण रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ सेकेंड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द साइज ऑफ थर्ड सीरीज एलिमेंट्स। सेकेंड सीरीज का मतलब क्या हुआ? ये बात हो रहा है इट्रियम, और थर्ड का ना होगा, गड़बड़ हो गया। फर्स्ट हो गया तुम्हारा स्कैंडियम, हाँ, सेकेंड हुआ इट्रियम, और लेंथेनम हो गया थर्ड। ठीक तो है। सेकेंड सीरीज एलिमेंट्स का जो साइज है थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स के साइज के बराबर होता है। किसके कारण? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यही दो इफेक्ट था, उतार लो। अब तीसरा है वही ऑक्सीडेशन स्टेट।
ओ हिंदी, इसका हिंदी हुआ सेकेंड श्रेणी, सेकेंड श्रेणी के तत्वों का आकार, आकार किसके बराबर हो रहा है? थर्ड श्रेणी के तत्वों के आकार के बराबर, के बराबर। ठीक है, बता दो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखो, अधिकतर मतलब जनरल, प्रायः अधिकतर लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3, याद कर लो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उतार लो पहले इसको। तो लिखो जनरली, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लैंथेनॉइड क्या? +3। जनरली लैंथेनॉइड में जितना भी एलिमेंट्स है, टोटल 14 का बात हो रहा है, 14 का बात हो रहा है। एल का मतलब क्या समझोगे? लैंथेनॉइड में जितना 14 एलिमेंट, सबका बात हो रहा है। सबका मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्या? जनरल, ज़्यादातर, अधिकतर कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +3। उतार लीजिए। हो गया। कुछ लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +4 भी होता है। यहाँ पर लिख सकते हो गया ना। हाँ, कुछ लैंथेनॉइड ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना? +2, +4 भी होता है, +2, +4 भी होता है। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे सीरियम का अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताओ? सीरियम का था 4F1, 5D1, 6H2। हाँ बोलो। तो यहाँ से यदि 3 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, 2 से यहाँ 1 यहाँ, तो 3 होने 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन यहाँ से भी 1 घटा दें तो F पर कितना आ जाएगा? 0। F पर 0 आएगा तो स्टेबल बन जाएगा ना, इसलिए चारों एक साथ हटाता है। इसलिए सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 भी होता है, +4 भी होता है। समझ गए? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4F1, 5D1, 6S2। तो इसको 0 होने के लिए चारों को निकाल देता है। इसलिए यहाँ पर सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ये पूरा निकाल देता है एक साथ। समझ में आ गया? +3 तो है ही, लगभग सबका अधिकतर है +3, लेकिन सीरियम का कितना आ जाता है? +4। क्यों? 4F इलेक्ट्रॉन, 4F में 0 यदि इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल प्राप्ति के लिए ऐसा करता है, चारों को निकाल देता है, खुश हो जाता है। उतार लो इसको, यहाँ पर स्टार देकर लिखो, तो लिख दो। क्योंकि 4F0, 4F7 and 4F14 are more stable, एक दो बता दो। आप बताओ सीरियम का +3 वाला मारोगे कि +4 वाला? सीरियम का ऑक्सीडेशन पूछेगा, +3 वाला सही होगा कि +4 वाला? +4 वाला सीरियम का सही होगा। जनरल सबका तो +3 होगा, लेकिन सीरियम का कितना होगा? +4। यही तो क्वेश्चन पूछा है, देखें क्या पूछा है, कैसा पूछा है।
हाँ, लेंथेनॉइड तत्वों के प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 2022 में पूछा है। तो आंसर में लिखा है लेंथेनॉइड तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी तत्वों में समान रूप से पाई जाती है, वही ना हुआ प्रायः अधिकतर। साथ ही कुछ लेंथेनॉइड +2 तथा +4 को भी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, वही बात ना हुआ। ये बात लिखना था तुमको। हो गया, बोलो। अब इसका आ जाओ, तीसरा होगा क्या, चौथा होगा, चौथा होगा। पहला पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पढ़े परमाणु आकार, तीसरा पढ़े ऑक्सीकरण अवस्था, और चौथा लिखो। अब क्या लिखोगे, चौथा लिखो भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो देखो लेंथेनॉइड सब जो एलिमेंट्स है कैसा होता है दिखने में, दिखने में कैसा होता है, तो चांदी जैसा सफ़ेद होता है, चांदी जैसा सफ़ेद वाइट होता है, चांदी जैसा, सिल्वर जैसा। और यह नर्म भी होता है, नर्म सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और डेंसिटी घनत्व भी अधिक होता है। समझ गए, याद लिखो। यह मैंने कौन, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड चांदी जैसा, चांदी जैसा सफ़ेद, सफ़ेद एवं नर्म होता है, नर्म होता है। तो लिख दो लेंथेनॉइड्स आर व्हाइट, व्हाइट लाइक सिल्वर, लाइक सिल्वर एंड सॉफ्ट। लेंथेनॉइड्स आर व्हाइट लाइक सिल्वर एंड सॉफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट लिखो गलनांक, गलनांक समझ जाओगे ना। गलनांक एवं घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। तो लिख दो मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी हाई, डेंसिटी आर मोर, या हाई लिख दो, हाई लिख दो, डेंसिटी हाई। उसके बाद 5वां नंबर लिखो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, याद है क्या? हाँ, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगता है, तो इन सब का आयनन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। पहले तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो कम ना होगा, नहीं होगा कम। तो इसमें लिख दो इसका फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
का जो मान होता है ना दोनों 600 किलो जूल प्रति मोल होता है। मतलब लेंथ एंड वाइड में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी समझे, पहला इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगेगा 600 किलो जूल पर मोल, और ये वैल्यू उतना अच्छा नहीं होता, कम ही माना जाता है। इसलिए ये सब जो एलिमेंट्स है ना आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स बनने का कंडीशन, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, 11 में पढ़े थे। इसलिए यहाँ लिखो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण, इंग्लिश वाले लिखो, इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज 600 किलो जूल पर मोल। उसके बाद अगला लिखो, लेंथ एंड वाइड प्रायः आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो लेंथ एंड वाइड जनरली फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उतार लो फटाफट। हो गया क्या? उसके बाद लिखो छठा नंबर, रंग कलर। जैसे हम लोग पढ़े थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कलर रंगीन यौगिक बनाता है, रंगीन आयन बनाता है, ये भी बनाता है रंगीन आयन। तो लिख दो लेंथ एंड वाइड प्रायः रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, क्यों बताओ? क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ता है तो डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड होता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जंप करता है, उस दौरान फिर ऊपर से नीचे आता है, तो डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को छोड़ता है, एनर्जी को छोड़ता है, वही एनर्जी किसमें बदलता है? कलर में बदल जाता है। तो लेंथ एंड वाइड प्राय रंगीन यौगिक आयन बनाते हैं। तो लिखो लेंथ एंड वाइड जनरली फॉर्म कलर्ड आयन और कंपाउंड। अब लास्ट प्रॉपर्टी लिखो इसका, ठीक है? लास्ट प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुण, वो सब था भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे। रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? देखो फटाफट, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है ना अल्युमिनियम के समान होता है। अल्युमिनियम का भी 3 वैलेंसी होता था, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट अल्युमिनियम का, इसलिए उसके समान होता है। यहाँ लिख दो इट्स मैंने क्या लेंथेनम का रासायनिक गुण किसके समान होता है? रासायनिक गुण ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लेंथेनम का रासायनिक गुण किसके समान है? 4 ऑप्शन रहेगा, किसके समान? अल्युमिनियम के समान। मार दो स्टार मार, सुपर डुपर मारो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेंथेनम का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अल्युमिनियम का भी क्या है? +3, इसलिए ऐसा होता है। बता लो
हाँ क्या बोल रहा है? +3 सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है? एल्युमिनियम दिखाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का साइज क्या है? ऊपर में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन से साइज एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है ना, तो एल्युमिनियम इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, क्योंकि आयनाइजेशन निकलता है। गैलियम तो मेटल का है ना, गैलियम क्या मेटल है। एल्युमिनियम में थोड़ा कोवैलेंसी का गुण है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का गुण है। ऐसा देखे और एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है इस तरह, कोवैलेंट बॉन्ड। गैलियम कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, मेटल है, परफेक्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल, लेंथेनम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा बताओ? इसका वैलेंसी जनरली 3, ऑक्सीजन का 2, तो 2 यहाँ Ln2O3 क्या पढ़ोगे? लेंथेनम ऑक्साइड। लेंथेनम को वाटर से रिएक्शन करा दो, क्या बनाओ? इसको बैलेंस करो, बैलेंस 2 लगा दो, 4 लगाना होगा, 2 लगाना होगा, 3 बैलेंस हो गया। ये H और OH में टूटता है, तो Ln+3 OH 1 होता है, वैलेंस इसका 3, इसका 1, तो LnOH3 प्लस हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलेगा। तो इसका बैलेंस करो, OH 3 बार, 3 लगा दो। हाइड्रोजन कितने बार? 6 बार है ना, 3 3 6। ऑक्सीजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 हो गया। उतार लो, नहीं समझ में? लेंथेनम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्या पढ़े? लेंथेनम का ऑक्सीडेशन कितना पढ़े? 3। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2 के रूप में मिलता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2, पता नहीं है कहाँ से बने। ऑक्सीजन का आइटम 8 होता है, 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? तो गेन करेगा, वैलेंसी 2 हुआ। तो जब दोनों मिलता है तो ये वाला यहाँ गिरता है, ये वाला यहाँ गिरता है, तो 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, ऐसे हो गया। तो अब लेंथेनम ऑक्सीजन 3 था, तो यहाँ 2 था, तो क्या करोगे? 3 से गुना, ऑक्सीजन कितना आ गया? 6, तो यहाँ 2 से गुना, ऑक्सीजन 6, लेंथेनम 4 से गुना कर दिया। अब वाटर में आ जाओ, वाटर में, तो वाटर किस में टूटता है? HOH में। तो लेंथेनम का तो 3 वैलेंसी हुआ, और OH माइनस में टूटता है, 1 वैलेंस, माइनस चार्ज जो है वह ना वैलेंसी हुआ। हाइड्रोजन प्लस, इसका भी 1। तो ये लेंथेनम क्योंकि मेटल है, मेटल में +3 प्लस ना ऑक्सीडेशन, तो प्लस वाला किससे मिलेगा? तो लेंथेनम का 3, OH का 1, तो 1 यहाँ लिखा जाता है, 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो 3 यहाँ घेर के लिखते हैं। बाकी हाइड्रोजन रहा किस रूप में निकलेगा? H2, बैलेंस करो। हाइड्रोजन 3 2 5 था ना, तो हाइड्रोजन 5 था, यदि 3 कर दो, हाइड्रोजन 3 2 5 6 हो गया ना। यहाँ यदि 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन 3 2 6 2 8 हुआ। ऑक्सीजन कितना हो गया? बैलेंस करो तुम लोग, नहीं कर पाओगे। क्या होगा बैलेंस बोलो? तो हाइड्रोजन यदि 6 लगा दो तो क्या होगा? 6 लगा दो तो होगा, ऑक्सीजन 6 बार हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 3 लगा दो, ठीक है, उतार लो। अच्छा, लेंथेनम को यदि हाइलाइट से रिएक्शन हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन का तो 1 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन 1 हो ना वैलेंसी, तो इसका 3, तो LnH3। अब X के जगह Cl2 लगा दो,
LnCl3 Br लगा दो, LnBr3 हो गया। बैलेंस कर सकते हो, नहीं समझ में आया? तो क्या लगाओगे? 3 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, हो गया। तो ये तुम्हारा लेंथेनॉइड भी खत्म। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? लेंथेनॉइड का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो लिख दो, यूज ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? बता दो फटाफट। अच्छा, Ln के जगह तुम कोई भी लेंथेनॉइड का एलिमेंट्स रख सकते हो ना, समझ जाओगे ना। अच्छा, यहाँ यदि हम सीरियम रखते, सीरियम तो क्या बनता? Ce2O3 बनता है। जैसे हम क्या रख देते, क्या रख देते? PM रख देते, PM, तो PM2O3 बनता, PMOH3 बनता। समझ आ गया? जनरल रिएक्शन हम बताए, सब के लिए वही बात होगा। अच्छा, और एक यूज क्या है इसका? यूज लेंथेनॉइड का यूज लेजर लाइट के रूप में होता है, लेजर, लेजर में होता है। लेजर लाइट देखे हो कि नहीं तुम लोग? लेजर लाइट नहीं मारता है रेड कलर का। दूसरा उत्प्रेरक के रूप में होता है, उत्प्रेरक के रूप में। तो इंग्लिश में लिखो, यूज एज लेजर, उसके बाद यूज एज कैटलिस्ट, तीसरा एलॉय, मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में इसको मिश्र धातु भी कहते हैं, मिश्र धातु। हाँ, टू फॉर्म एलॉय, एलॉय। ठीक है? हो गया। और एक लास्ट यूज लिख लो, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के सारे एनसीईआरटी बुक का है ना शोधन में, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम समझते हो किसको कहा जाता है? डीजल, किरासन, पेट्रोल है ना, पेट्रोलियम उसको शुद्ध करने में यूज करते हैं। तो खास करके किसका यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं सीरियम फॉस्फेट का। इसका सीरियम, इसका वैलेंसी 3, इसका भी 3 कट जाएगा तो क्या होगा? समझ गए? उधर लो फटाफट। तो इस तरह लेंथेनॉइड सीरीज खत्म हो गया तुम्हारा। मेन इसको याद क्या क्या रखना है इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन, ये दो बहुत पूछने से ये दो पूछता है, 2 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव में
14 में से कोई भी एलिमेंट दे देगा, किस सीरीज का है। बस यही 3 टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है, अब तक जो भी पूछा है, समझ गए। अब लास्ट है एक्टिनोइड सीरीज, तो आज तो अब नहीं होगा। एक्टिनोइड सीरीज लिख दो हेडलाइन, यही पढ़ेंगे हम लोग लास्ट क्लास, ठीक है। इसमें भी वही करीब 1 घंटा लगिए जाएगा। तो समझो डी ब्लॉक खत्म हो गया तुम्हारा, डी ब्लॉक या ब्लॉक खत्म हो गया। तो अगला क्लास अब तुम लोग को 30 तारीख को आना अपने रूटीन के साथ। 2 बैच चलेगा, एक चलेगा टीटीएस में, टीटीएस में खत्म, एक डेली चलेगा 10 से 12 और शाम में 5 से 7, जिसमें जिसको आना है आते रहना, ठीक है। और तुम लोग का जो है अभी तो ऑर्गेनिक चलेगा इसी सब के साथ में, जब फिर फिजिकल तुम लोग का खत्म हो गया है, इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग का अलग चलेगा, ठीक है। तो अभी तत्काल ऑर्गेनिक में ही आना है। तो 30 तारीख से क्या चालू होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जाओ। हो रहा है, ऑफ कर दो।